आजकल देखो, मैंने एक वीडियो देखी कि आपने आपको एक नाथ खान कहलवाने वाला, हमने तो शुरू से बताया कि इनका स्टेटस क्या है। इत्तेहाद आले सुन्नत का जब से काम शुरू किया है तो हम थोड़ा मतलब टेम्पो लो किया है, वरना इन जैसों को हम सरेआम बताते थे कि इनकी औकात क्या। अब देखो, बज़ाहिर वो अशार नातिया पड़े जा रहे हैं। एक तो साथ दफ है जिसको उलमा ने इतना रोका, लेकिन इतने ढीठ और हड हराम है कि इनको शर्म और हया नहीं आती, क्योंकि इनके पीछे चंद डब्बे पीरों का हाथ है ना, तो उनको बाबा जी शादी करके अपने साथ लगाया हुआ है, उनको अपना बाप बनाया हुआ है और दुनिया हराम की कमा के खा रहे हैं, शर्म और हया नहीं आती। और फिर नात पड़ी जा रही है और सामने औरतें नंगे बालों के साथ नाच रही हैं। ये आपने 5-7 दिन से वीडियो देखी होगी। मतलब गैरत मर गई है यार। ठीक है, तुम्हारे अंदर और कुछ ना सही, इतनी गैरत तो रख लो। औरत स्टेज पे चढ़ के नाच रही है, नातिया अशार पड़े जा रहे हैं, तो तुम्हें इतनी गैरत भी नहीं कि सिर्फ इतना ही कह दो कि बीबी बह जा। चलो इनू तुसी घर नहीं घल सकते, इतनी गैरत तुम्हारे अंदर नहीं है। हमें पता है कि बेगैरती का कोई लेवल नहीं जिसको आपने छोड़ा हो, हम जानते हैं। लेकिन इतनी गैरत भी मर गई कि तुम्हें इंटरनेशनल बेहया कहा जाए। सामने औरत स्टेज पर नाच रही है और साथ में बैठने वाले आगे वाले भी वो पैसे फेंक रहे हैं और वो नाच रही है। क्या है यार ये बेहयाई और बेगैरती ने मसलक को आज शर्मिंदा किया हुआ है। और फिर ऐसों को बुलाने वालों, तुम क्या जवाब दोगे? तुम प्रोमोट करते हो। ऐसे लोग किसी महफिल में हम जाते ही नहीं है। और अल्लाह की कसम, मैं इस अवाम अहले सुन्नत को भी शाबाश देता हूं। जहां जहां हमने बताया कि ये 2 नंबर बंदे हमने नहीं जाना, तो वो कहते हैं तारी साहब इनकी हमें जरूरत नहीं, हमें तुम्हारे जैसों की जरूरत, जो आके मसलक अकीदे और गैरत की बात करके जाते हैं। तो मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूं, ये माहौल नाथ खानी। देखो, नाथ खान की पूरी दाढ़ी हो, इमामा शरीफ रखा हुआ हो और अच्छे मियारी कलाम पढ़े, ये भी अगर तरबियत की है तो अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी ने तरबियत की। तो मेरे भाई, इस वास्ते इन बेहयाइयों से बचना चाहिए। ये किसी को, इस पर किसी मौलवी का क्लिप नहीं आएगा। हमें बड़ा समझाएंगे, यूं ऐसे नहीं करो, इस प्यो नु भी समझाओ ना, हूं बोलो ना, हूं नहीं बोलेंगे। अंदरों अंदरों तो यारियां लगियां ने, एक दूसरे नु सदना हुंदा है। शर्म और हया आनी चाहिए। मेरे भाई, मैं बात ये कर रहा हूं कि ये स्टेज का और दीन का मजाक मत बनाओ, और इस मजाक ने आज अहले सुन्नत को शर्मिंदा किया है। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, दावत इस्लामी को आप देखो, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बड़ा उरूज और तरक्की अता फरमाई। आप इतने दिन से यहां बैठे हैं, आपको भी एहसास तो हो गया कि दावत इस्लामी कितनी मेहनत से काम कर रही है। लोगों का एतबार है, एतमाद है। लोग पैसा दे कह रहे ये तो चंदा पार्टी है, तो मैं कह तू बकवास पार्टी है। देखो ना, एक चंदा लेके काम कर रहा है, तू बकवास भी तो कर रहा है ना। या तो तू बता कि ये इदारा है इनका जो गलत है, कोई बंदा ले और अदालतें हैं, केस कर दे चल के, पता लगे किड्डा फन्ने खाए हैं। बस बकवास, बस बकवास। तो यह बकवासी नहीं बनना चाहिए, बंदे को गैरतमंद बंदा बनना चाहिए। तो बाकी हम मतलब फरिश्ता होने का सर्टिफिकेट तो हम भी नहीं दे रहे। किसी भी जगह पे कोई ऐसा बंदा हो सकता है, अल्लाह उसको हिदायत अता कर दे, लेकिन जब पता चलता है तो पूरा उसके, जिसे कहते हैं ना, गिरेबान में हाथ डाल के काट पैसे ही थे, तेरे प्यो दी प्रॉपर्टी कोई ना। ये दीन का मसला है और दीन की बात है, और ये अल्लाह के दीन के लिए था, तो तुम्हें वापस करना होगा। ऐसे हमने कई केस देखे हैं, लेकिन अक्सरियत ऐसी है जो अल्हम्दुलिल्लाह सही नहज पर काम कर रही है। बाकी सब जितने दावत इस्लामी के एम्प्लॉई, अल्लाह करीम उन सबको इखलास के साथ और खैर सलामती के साथ और शफाफियत के साथ काम करने की तौफीक अता फरमा दे। हम देखें कि दावत इस्लामी ने इंटरनेशनल सतह पे जो काम किए हैं, यानी गैर ममालिक वाले गैर मुस्लिम होके वो तुम्हें सर्टिफिकेट दे रहे हैं, वो सर्टिफाइड हैं, लेकिन यहां वाले नहीं हो रहे। पता नहीं क्या है, मसला अंदर का है, मसला बुक्स का है। अल्लाह हमें समझने की तौफीक दे दे।